हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग चल अचल संपत्ति इसको प्रॉपर्टी रिटर्न बोलते हैं, उसको आप लोग कैसे भर सकते हो। तो इससे पहले मैं आपको लेटर दिखा दे रहा हूँ। लेटर में क्या क्या लिखा हुआ है। ये लेटर निकला है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा से। देख सकते हो ये 5 तारीख के डेट पे निकला है दोस्तों। और इसमें देख सकते हो डेट वगैरह यहाँ पे लिखा गया है कि कब से कब तक कहाँ तक भरना है। इसकी लास्ट डेट जो है 15 फरवरी 2026 तक यहाँ पे दिया गया है। और इसमें आपको स्थिति जो दिखाना है, आपके स्थिति जो कि आपके पास कितना पैसा वगैरह था या फिर जो भी था अकाउंट में जितने पैसे हैं कैश है, तो वो कब तक का दिखाना है। तो आपको 31/12/2025 तक का दिखाना होता है इसमें, ठीक है। तो इसके नीचे ही आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। ये लेटर मैं आपको दे दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन एरिया से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे डेट भी देख सकते हो, ये 5 तारीख के डेट पे निकला हो गया था। और नीचे जाओगे तो आपको नीचे देख सकते हो फॉर्म भी मिल जाता है। यहाँ पे क्लियर लिखा है डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसको आप लोग को भर के जमा कर देना है। तो इसको कैसे भरना है इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो कैसे भरेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा। ये जो फॉर्म है ये 3 पेज का फॉर्म है, देख सकते हो। इसी पीडीएफ में आपको ये फॉर्म लास्ट में मिल जाएगा 3 पेज का। इसको आप लोग प्रिंट करा लेना। प्रिंट कराने के बाद कैसे कैसे भरना है मैं वो आपको बताता हूँ। दोस्तों देख लो ये फॉर्म है इस टाइप से, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ ईयर लिखना है। ईयर में क्या लिखना है, 25-26 आपको ईयर डाल देना है, ठीक है। ईयर में लिखना है 2025-26। सबसे पहले आपको ये काम करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नाम डालने का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो आई लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, अपना पूरा नाम डाल देना जो भी आपका नाम होगा स्कूल वगैरह में, ठीक है। तो इस जगह पे आपको फादर का अपना नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ नीचे कुछ और ऑप्शन मिल जाता है आपको, देख सकते हो यहाँ पे एज पूछा गया, तो आपको एज डालना है। जैसे 29 साल डाला, आपको 31-20 जो भी होगा आपका एज, तो वो आपको यहाँ पे एज डाल देना है अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आप लोग का सर्टिफिकेट में होगा। उसके बाद बिलोंगिंग टू का ऑप्शन यहाँ पे आता है। इसमें आपको भरना है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय SGBT, ये लिख देना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा वर्किंग वाला, ठीक है। वर्किंग एज है, वर्किंग क्या कर रहे हो, तो स्कूल टीचर है, हम लोग स्कूल टीचर है, ठीक है। क्योंकि बीपीएससी वाले जितने भरते हैं उसको क्या होता है, स्कूल टीचर विद्यालय अध्यापक हम लोग होते हैं। तो ये स्कूल टीचर लिख के साइड में आपको 1 to 5 हो तो 1 to 5, 6 to 8 हो तो 6 to 8, इस तरह से आपको डाल देना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नीचे की ओर। नीचे देख सकते हो आपको डिटेल डालना है मूवेबल एसेट का, ठीक है। सबसे पहले आपको देना है कैश के बारे में, ठीक है। अगर आपके पास कैश है हाथ में, मान लो 5,000 10,000 जितना भी कैश है, तो वो कैश आपको यहाँ पे दिखाना है, ठीक है, कि आपका कैश कितना है। आप लोग 1,000 2,000 कुछ भी आप लोग डाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि कितना कैश है आपके पास, वो अपने अनुमान से आप लोग डाल सकते हो। अगर पता है तो भी अच्छा बात है। उसके बाद यहाँ पर अगर वाइफ वगैरह है आपके, ठीक है, वाइफ के पास कितना कैश है तो वो भी डाल देना है। आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, मान लो कि आपके बेटा बेटी कोई भी हो, तो उसके पास कितना कैश है वो सब इसमें डाल देना। उसके बाद आता है बैंक में आपके पास कितना अमाउंट है, ठीक है। तो देख सकते हैं एसबीआई में 50,000 है, मान लो एक्सिस बैंक में 40,000 है, इंडियन बैंक में 50,000 है या 5,000 है, बैंक ऑफ इंडिया में 4,000 है। इस तरह से आपको यहाँ पे डाल देना है। सेम उसी तरह यहाँ पे आपके वाइफ के अकाउंट में कुछ है तो वो डाल देना है। आपके बेटा बेटी है, कोई आप पे डिपेंडेंट है उसके अकाउंट में कुछ है तो वो भी यहाँ पे इस तरह से आपको डाल देना है। अगर नहीं है कोई तो आपको क्या डालना है, नील कर देना है, ठीक है। NIL नील कर देना है, या फिर NA लिख देना है, इस तरह से NA लिख देना है, इस तरह से आपको कर देना है। उसके बाद नीचे चलते हैं। नीचे बहुत सारा ऑप्शन आपको और भी मिलता है, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कोई बॉन्ड है आपके पास, ठीक है, बॉन्ड है या फिर शेयर है तो वो भी आप लोग डाल सकते हो। अगर नहीं है तो आप लोग नील लिख देना, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो शेयर है, ठीक है, शेयर कितना है, 2 लाख रुपए का शेयर मैंने दिखा दिया है। म्यूचुअल फंड कितना है, तो म्यूचुअल फंड 7,000 पर मंथ इस तरह से दिखा दिया, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग सिंपली क्या करना है, NIL नील लिख देना है इसमें, ठीक है। वाले ऑप्शन भी आप लोग देख लेना, ठीक है। आपके पास कोई LIC वगैरह है, मान लो LIC कोई करवाए होंगे आपके माता पिता, तो आपके पास LIC होगा, ठीक है। तो LIC लिख देना, LIC का पॉलिसी नंबर डाल देना और कितने अमाउंट का है वो भी आपको इसमें दिखा देना है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे मोटर व्हीकल। अगर आपके पास कोई कार बाइक कुछ भी है तो यहाँ पे आपको दिखा देना है। जैसे यमहा का बाइक मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। यमहा का FZS है, गाड़ी का नंबर आपको डाल देना है, उसका जो नंबर होता है पीछे में और आगे में वो नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। उसका वैल्यू डाल देना है, ठीक है। मान लो आप 1.5 लाख 2 लाख में खरीदे होगे, लेकिन अभी करेंट उसका वैल्यू जो होगा वो डाल देना है आपको। तो यहाँ पे मैंने 1,10,000 यहाँ पे दिखा दिया है। दूसरा आपको यहाँ पे गोल्ड दिखाना है, आपके पास गोल्ड या सिल्वर कितना है। तो मान लो मैंने गोल्ड लिख दिया 30 ग्राम मेरे पास गोल्ड है, ठीक है। उसका वैल्यू कितना होता है, तो 3,60,000 रुपये गोल्ड का ये वैल्यू हो रहा है। उसका सिल्वर लिख दिया मैंने 250 ग्राम यहाँ पे लिख दिया, उसका वैल्यू हो जा रहा है 50,000। अगर आपके पास नहीं है दोस्तों तो आप लोग नील भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर जो जो नहीं है, मान लो बाइक नहीं है तो उसमें नील लिख देना, ज्वेलरी आपके पास नहीं है, कुछ गोल्ड वगैरह नहीं है, उसमें आपको नील डाल देना है, ठीक है। उसका कुछ अदर में आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं तो आप लोग नील यहाँ पे सिंपली इस तरह से NIL लिख सकते हो। तो नेक्स्ट पार्ट B जो है इसमें आता है डिटेल ऑफ इमूवेबल एसेट्स। इसको हम लोग अब क्या क्या इसमें आता है ऑप्शन वो हम लोग
देख लेते हैं। रियल एसेट्स वो होता है जो आप लोग एक बार खरीद लेते हो तो मतलब उसको बदल नहीं सकते। इससे गाड़ी घोड़ा क्या होता है, बदला बदली जा सकता है, लेकिन जो भूमि हो गया, लैंड हो गया, वो एक बार लिया जाता है तो बस लिया जाता है, ठीक है। तो भूमि वगैरह का इसमें आपको डालना है, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर वगैरह, लैंड वगैरह का यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर आपका ज़मीन वगैरह है तो कितना है, मान लो इसमें 1.44 एकड़ मैंने यहाँ पे ज़मीन दिखाया है। उसके बाद आपको खाता खसरा नंबर ये सब भी आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ये खाता खसरा जो है वो किस ब्लॉक में है, आपको ब्लॉक दिखाना होगा। इस ब्लॉक मैंने सनहोला लिख दिया यहाँ पे। और इसका वैल्यू कितना है, मान लो 45 लाख का ये वैल्यू इसका यहाँ पे बन रहा है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग नील लिख देना, सीधा सीधी, कोई बात नहीं है। अगर आपके वाइफ के नाम पे कुछ है तो वही लिख देना, अगर भूमि वगैरह है, नहीं है तो नील लिख देना, ठीक है। उसके बाद नीचे देखो इस तरह से आता है, अगर आप लोग अपना पढ़ पढ़ के देख लेना, अगर नहीं है सीधा सिंपली आप सब में नील 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 इस तरह से भर देना। हाउस एंड अपार्टमेंट का ऑप्शन आता है, इसमें आप लोग नील मत लिखना, इसमें आपको पेरेंटल लिख देना, क्योंकि आपके माता पिता के तो है ना, आपके पास नहीं है तो क्या होगा, आपको पेरेंटल यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आना नीचे, नीचे भी आपको यहाँ से नील लिख देना सब में। ठीक, चलते हैं नीचे की ओर। देखो नीचे में क्या है दोस्तों, ये लोन वगैरह के बारे में यहाँ पे है। अगर आपके नाम पे कोई लोन चल रहा है तो लोन पे डाल देना, ठीक है। नाम डाल देना, एड्रेस डालना, बैंक का नाम डालना, और कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, उसमें कितना बचा हुआ है आपको पेमेंट करने का, वो चीज़ में आपको भर देना है। अगर नहीं है तो नील लिख देना, ठीक है। उसका यहाँ पे बहुत सारा कुछ कुछ है, आप लोग पढ़ के अपना, नहीं समझ में आ रहा है तो नील लिख देना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये तो खत्म हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर वाले पेज पे। तीसरा नंबर वाले पेज में भी सेम उसी तरह सब में आपको नील नील इस तरह से लिख देना है। अगर है तो आप लोग पढ़ के अपना अपने अकॉर्डिंग डाल देना, नहीं है तो सीधा सीधा आप लोग को नील लिख देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनकम टैक्स वाला ऑप्शन यहाँ पे निकल के आता है। इसमें आपको क्लियर यहाँ पे लिखा है कि पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है। इस वाले कॉलम में लिख देंगे पैन नंबर, और पैन नंबर यहाँ पे आपको यहाँ पे इस तरह से लिख देना है। उसके बगल वाले सब कॉलम में नील नील वगैरह डाल देना, ठीक है। उसके बाद वो इनकम टैक्स है वगैरह वगैरह है, तो प्रॉपर्टी टैक्स है, सब में आप लोग को नील लिख देना। अगर आप लोग भरते हो कोई टैक्स वगैरह तो डाल सकते हो इन्फॉर्मेशन, अगर नहीं है सब में आपको सिंपली नील डाल देना है। पर्सनल डिटेल में दोस्तों निकल के आता है प्रान नंबर, जीपीएफ नंबर, सीपीएफ नंबर, इस तरह से निकल के आता है। तो आपका प्रान नंबर जो है यहाँ पे प्रान नंबर आपको इस तरह से लिख देना है। उसके बाद आप लोग मेल हो फीमेल हो तो मेल फीमेल यहाँ पे लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ लिखना है आपको DDMMYY के फॉर्मेट में। उसके बाद देखो ग्रुप लिखना आप लोग, ग्रुप कौन सा आता है, हम लोग जो बीपीएससी टीचर होते हैं दोस्तों तो ग्रुप सी में हम लोग आते हैं, ठीक है। 1 to 5, 6 to 8 जो होते हैं, और बाकी भी शायद उसके बारे में थोड़ा पता कर लेना, शायद हमको जहाँ तक पता है ग्रुप सी में सब आते हैं, ठीक है। तो ग्रुप सी यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद देखो कैडर, कैडर क्या लिखेंगे, बिहार स्कूल टीचर लिखेंगे, कैडर में लिखेंगे बिहार स्कूल टीचर लिखेंगे। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट, आपको होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो जैसे भागलपुर तो भागलपुर लिख दिया, किसका पटना होगा, बेगूसराय होगा, जो भी होगा तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे देखो निकल के आता है सिग्नेचर, तो यहाँ पे आपको मैनुअली सिग्नेचर करके आपको जमा करना है। और जब आप लोग कंप्यूटर से भरते हो तो आपको यहाँ पे सिग्नेचर प्रिंट करने के बाद यहाँ पे करना है। उसके बाद यहाँ एम्प्लॉय का नाम, तो अपना फिर से यहाँ पे नाम डाल देना, ठीक है। डिजिग्नेशन क्या है, तो स्कूल टीचर, हम लोग स्कूल टीचर लिख देना। डिपार्टमेंट कौन सा हो जाएगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो जाएगा। यहाँ पे प्लेस का आता है दोस्तों, प्लेस आप लोग जो भी होगा जहाँ से आप लोग भर रहे होगे, भागलपुर से भर रहा हूँ तो ये भागलपुर में यहाँ पे डाल दूंगा। जिस दिन आप लोग जमा करोगे, जमा करने का यहाँ पे आपको यहाँ पे डेट डाल देना है। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ना। लिखा है प्लीज साइन ईच पेज, मतलब आपको सब पेज में आपको लास्ट में यहाँ पे ऐसे साइन करना है। मेरा नाम अमित है तो मैं यहाँ पे अमित इस तरह से लास्ट पेज में, सब के 3 पेज है, तीनों में साइन कर देना आपको मैनुअली, ठीक है। ये साइन करने के बाद उसके बाद देखो और ऑप्शन क्या है, इसमें A4 पेज में आपको प्रिंट कराना है। फर्स्ट बार देखो तो A4 पेज में व्हाइट पेपर में विथ कंप्यूटर टाइप, इसमें क्लियर लिखा गया कि आप लोग कंप्यूटर से टाइप करके देना है। सिंगल सिंगल पेज में इसको प्रिंट करना है। इसको टाइप करने की बात की गई थी इसलिए मैंने इसे कंप्यूटर से इसको टाइप कर लिया। अगर आपको भी फॉर्मेट चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में वर्ड का एक फाइल दे दूंगा, इसके जरिए आप लोग ये सिंपली आप लोग इसमें खाली रहेगा सारा स्थान, इसमें आपको भर देना है। इस तरह से सेम सेम आपको डिटेल देख के आप लोग भर देना। और मैं आपको ये PDF भी दे दूंगा, इस PDF में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आप चाहो तो प्रिंट करा के मैनुअली भी भर सकते हो, अगर कंप्यूटर वगैरह नहीं है आपके पास तो। अगर आप लोगों से नहीं होता तो कैफे में भी जाके इसको टाइप करवा के प्रिंट करवा सकते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।